हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका ट्यूटोरियल इंडिया में। आज हम इंग्लिश के कुछ नए शब्द सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते अपने काम की तरफ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन हमेशा चाहिए तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आज हम सीखेंगे वो है हाइब्रिड। आप सब जानते होंगे कि हमारी मम्मियां बाजार टमाटर लाने जाती हैं। जब वो टमाटर लेके आती हैं तो कई बार वो कहती हैं कि आज तो मैंने सिर्फ हाइब्रिड टमाटर ली क्योंकि मुझे सिर्फ सलाद बनाना था। हाइब्रिड का मतलब होता है बच्चों मिश्र। मिश्र यानी जो प्योर या देसी नहीं हो उसी को मिश्र कहते हैं। ठीक है, अब इससे एक सेंटेंस बना के देखते हैं। My mother bought hybrid tomatoes from market. My mother bought hybrid tomatoes from market। अर्थात हाइब्रिड शब्द का इस्तेमाल हम ऐसे केस में करेंगे जहां पे कोई मिलावट है। बच्चों अभी बात ध्यान रखना, हर मिलावट को हाइब्रिड नहीं कह सकते, क्योंकि अगर दूध को पानी में मिलाते हैं तो उसको एडल्ट्री कहते हैं। खैर वो शब्द आज हमारे की पॉइंट्स में नहीं है, इसलिए हम उस शब्द के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हमें जानना है कि जब हमारी मम्मी वजह से टमाटर लाती है तब जो वो सब्जियां लाती है, वो फल लाती है, उसमें कौन सी इंग्लिश यूज होती है, उसके लिए क्या वर्ड लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते। अब बच्चे इस आगे हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोक्रास्टिनेट। अब सबको पता है लेजी लोगों का काम होता है काम को बार बार कल पर टालना। इस कल पर टालने की चीज को ही हम इंग्लिश में प्रोक्रास्टिनेट कहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं होते हैं। बच्चों या तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले और या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपनी फेयर नोट में कॉपी कर ले, वो आपकी मर्जी। ठीक है, दूसरा प्रोक्रास्टिनेट। आज हम लोग जो दूसरा शब्द सीखेंगे वो है प्रोक्रास्टिनेट यानी टालना। क्या कहते हैं? टालना। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टालना। ठीक है, अगर कुछ लेजी लोग होते हैं जो अपने काम को टालते हैं, आप लोग भी वर्क करते होंगे कि हम हॉलीडे होमवर्क कल कर लेंगे, या आज ये प्रेजेंटेशन मेरे को मन नहीं कर रहा कल बना लेंगे, या तबियत खराब है, तो आपका माइंड हमेशा से गेम खेलते ही रहता है और वो चाहेगा कि आप अपने काम से भटक जाए। राइट, तो प्रोक्रास्टिनेट मतलब टालना। लाइक एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेजी पीपल प्रोक्रास्टिनेट their work। लेजी लोग अपना काम कल पर टालते हैं। वही अगर बात की जाए मेहनती लोग हैं बच्चों, तो मेहनती लोग आज का काम आज ही खत्म करते हैं ताकि उनका काम टाल ना सके या पीछे वो ना रह जाए किसी और से। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके आप सब लोग इसको फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ। बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की तरफ जो है पैसिफाइड। आप जानते होंगे बच्चों कि जब किसी घर में किसी का देहांत होता है तो वहां लोग तसल्ली के लिए, उनको सहारा देने के लिए, उनको समझाने के लिए उनको पैसिफाई करते हैं, यानी उनको शांत करते हैं। कहते हैं कि कोई नहीं, वो तो आत्मा था, चला गया, वो सुखी, वो तो स्वर्ग में गया, अब तो हम तो नरक में हैं। बहुत कुछ बातें हम उनको समझाने के लिए कहते हैं। या फिर आप ऐसे कंडीशंस देख लो ना कि जब लाठीचार्ज करना पड़ता है पुलिस को, कई बार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है पब्लिक को हटाने के लिए, ताकि वो क्या करते हैं, वो सब वो पैसिफाई करते हैं, यानी माहौल को शांत करते हैं। तो चलिए पैसिफाई वर्ड लिखते हैं। पैसिफाई मतलब शांत करना। इसका एक सेंटेंस बनेगा, पुलिस पैसिफाइड
पब्लिक by using लाठी चार्ज। पुलिस पैसिफाइड पब्लिक बाय यूजिंग लाठी चार्ज, यानी पुलिस ने पब्लिक को शांत किया बाय यूजिंग लाठी चार्ज। इसके अलावा ये भी सेंटेंस बना सकते हैं कि वी ट्राई टू कंसोल। आप पैसिफाई तो शांत हो गया, और अगर मृत्यु का केस हो जाए, कुछ देहांत हो जाए, उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कंसोल हो जाएगा। खैर वो वर्ड यहाँ पे नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ पैसिफाई का मतलब समझना है। पैसिफाई का मतलब क्या होता है कि लाठी चार्ज करने से पुलिस ने शांत किया पब्लिक को। जी चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे शब्द की तरफ, वो है नीड। आप सबको मोमोज पिज्जा खाना तो पसंद होता है, राइट, और सबके घर में बनता भी है। मोमोज खाने तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर बनाती कौन है? हमारी मम्मी लोग। तो वो जब वो आटा या मैदा बनाती हैं, उसको जब वो गूंथती हैं तो उसको हम कहते हैं नीडिंग, गूंथना। एक गूंथना और होता है बच्चों, वो होता है हार या माला जो है, जो अपने चेहरे पे लॉकेट पहनते हैं अपने गले में, उस लॉकेट को भी हम गूंथते हैं तब वो बनता है। लेकिन वो नीडिंग नहीं है। नीडिंग ये है जो किचन में यूज होता है, जो हमारी मम्मी एक मैदा को लेती हैं और उसको कचरती हैं, उसको सानती हैं, उसको यूज करती हैं मोमोज बनाने के लिए। तो उस समय इस वर्ड का यूज हम लोग करते हैं, गूंथना। My mother needed refined flour to make momos। मोमोज बनाने के लिए मेरी मम्मी ने मैदा गूंदा। ठीक है, रिफाइंड फ्लावर का मतलब होता है बच्चों मैदा गूंदना। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, या कोई भी इसको पॉज करके आप लोग इसकी नोटबुक बना लो। अब पांचवें शब्द की तरह बढ़ेंगे, और वो है कॉलिशन। कॉलिशन मतलब होता है बच्चों भिड़ंत। किस केस में हम ऐसा यूज करते हैं कॉलिशन? कॉलिशन मतलब आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या किसी बुक में देखा होगा कि द ट्रक वॉज हेड ऑन कॉलिशन विद अ ट्रेन। मान लो कोई ट्रक ट्रेन से लड़ गई, भिड़ गई, आमना सामना हो गया, उस भिड़ने को हम कॉलिशन कहते हैं। कॉलिशन the truck was on head-on collision with a moving train। यानी चलती हुई ट्रेन से एक ट्रक टकरा गया या भिड़ गया, उसको कॉलिजन कहते हैं या भिड़ना कहते हैं। आप सब बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए, या इस वीडियो को पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। अब बढ़ेंगे हम अपने छठे वर्ड की तरफ, वो है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब बच्चों भेदभाव। आपने देखा होगा जब गोरे यहाँ आए थे, उन्होंने हमें बहुत नीचा दिखाया था, और वो वैसे भी अपने फेयर स्किन को लेके बहुत ही प्राउड रहते हैं, और वो हमारी डार्क स्किन को देख के सोचते दैट वी आर रेड इंडियंस, वी आर ब्राउन पीपल। तो उस चीज को डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्योंकि तब उसके टाइम पे एक रूल था कि जज बनना है तो कोई ब्रिटिश ही जज बनेगा, कोई भी इंडियन जज नहीं बन सकता था। इवन वो हमारा इतना डिस्क्रिमिनेशन करते थे, हमारे इतनी भेदभाव करते थे that they used to say that Indians and dogs are not allowed। मतलब अब वो हमारी तुलना कुत्तों से कर रहे हैं। खैर उस बात पे नहीं जाते, आते हैं वापस अपने टॉपिक पे लौट के कि डिस्क्रिमिनेटर मतलब होता है बच्चों भेदभाव करना। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ये जान ले कि डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव करना। जब हम किसी के साथ पार्शियलिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं, इसकी और वर्ड कह सकते हो आप कि पार्शियलिटी। ठीक है, कई बार पार्शियलिटी होता है, देखिएगा आप कुछ टीचर्स के कोई फेवरेट होते हैं, कोई नहीं होते हैं, तो उस समय भी इस तरह की पार्शियलिटी होती है। कोई बॉस ही आपको कोई पार्शियलिटी कर रहा है, या कोई आपकी सक्सेस से चल रहा है। ठीक है,
डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना। एंड इंडियन ने had to face discrimination when British rule came in India. When British rule came to India. डिस्क्रिमिनेशन। तो आप सब लोग इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसकी फोटो क्लिक कर ले, जो अभी आपकी मर्जी। वीडियो को पॉज करके आप फेयर नोट अभी भी बना सकते हैं, या इसके वजह आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप फेयर नोट बना सकते हैं। ये इट्स ऑल अप टू यू, ये बिल्कुल आप पर निर्भर करता है। अब हम लोग अपने सातवें वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, वो है रिफाइंड फ्लावर। रिफाइंड फ्लावर मतलब होता है मैदा। अभी तक इतना मोमोज और मैदे की बात हो रही थी, तो आ गया है आपके लिए रिफाइंड फ्लावर। मैं जरा बोर्ड को इरेज कर लूं बच्चों, फिर मैं आपको अगले वर्ड की तरफ लेके जाऊंगी। रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड फ्लावर मैदा। Samosas are made up of refined flour. Refined flour. आप सब लोग इसको या तो पॉज कर लीजिए या तो इसकी फोटोग्राफ ले लीजिए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, बार्गेन। आप सब लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए फ्रेंड्स।